बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 अगस्त और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। सबसे पहले याद दहानी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट में 97, जी हाँ 97 दिन रह गए। अब आते हैं आज की अहम तरीन खबरों की तरफ और सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी फील्ड मार्शल के खिलाफ चालें चलने के लिए इकट्ठे हो गई है या होने जा रही है। और ये भी डिस्कस करेंगे कि पहली बार हम ये देख रहे हैं कि ऐसे टाउट सहाफ़ी जो फील्ड मार्शल और उनकी पूरी रिजीम का हर पॉइंट ऑफ व्यू पूरे तन मन धन की बाजी लगाकर प्रमोट कर रहे थे, पहली दफा वो भी डिपार्चर ले रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं फील्ड मार्शल से। इस पर भी डिस्कस करेंगे और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या फील्ड मार्शल ने जो चालें चलनी थी उनकी स्पीड को मजीद तेज कर दिया है। उनकी एक चाल के ऊपर बात करेंगे और वापस राणा सनाउल्लाह के उस चाल के ऊपर डायरेक्ट हमले के पब्लिक स्टेटमेंट को आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको अंदाजा होना शुरू होगा कि आने वाले दिनों में अब किस तरह की सिचुएशन इमर्ज होने जा रही है। लेकिन इस सबसे पहले सुहेल बड़ाइच साहब की खबर ले लें और उन पर अब इस्लामाबाद में एक और FIR दर्ज करने की दरखास्त हो गई। मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि ये जो नामालूम होते हैं ये सबको मालूम होते हैं। जब इस तरह की नामालूम किस्म की FIRs की दरखास्तें आना शुरू हो जाएं और पुलिस उन दरखास्तों को लेना भी शुरू कर दे, इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है, तो उसके पीछे जनरल साहबान होते हैं, क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारी ऐसी दरखास्तें आती हैं जिनको पुलिस लेती ही नहीं, वसूल ही नहीं करती, आप जो मर्जी करते रहें। तो जब तक पुलिस वसूल नहीं करती, खबर नहीं बन सकती कि आपने FIR के लिए दरखास्त दी है। पुलिस चलता करती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना पड़ता है, फिर जाकर इस्तगासा फाइल करना पड़ता है अदालत में और वहाँ से 2, 4, 5 पेशियों में ऑर्डर होता है कि FIR दर्ज की जाए और फिर वो वापस पुलिस के पास अदालत के अहकामात के साथ FIR दर्ज करवाई जाती है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ जो नामालूम है वो सबको मालूम है, वो सुहेल बड़ाइच के खिलाफ FIR की दरखास्त देते हैं और पुलिस रख लेती है और बता देती है कि हाँ हमारे पास दरखास्त आ गई है, देखते हैं FIR दर्ज करते हैं कि नहीं। वाज़े तौर पर पाकिस्तान के जो टॉप के मिलिट्री जनरल्स हैं वो इसके पीछे हैं। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है इसको हमने पिछले व्लॉग्स में काफ़ी एक्सप्लेन किया, आने वाले दिनों में मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे ये सिचुएशन चेंज होगी। जो हमने आपको खबर दी थी वो अभी तक दुरुस्त निकली है कि सुहेल बड़ाइच साहब को पाकिस्तान आने से रोक दिया। जो हमारी इनिशियल इतला थी वो 1 हफ्ते का टाइम था जो गुजर चुका। मैंने तभी आपको कहा था कि वक्त शायद अब लंबा हो जाए। अब देखते हैं वो बेचारे कब पाकिस्तान आ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना तन मन धन छोड़े, अपना सब कुछ ही, अपना मेरा मतलब है सहाफ़ती जो लंगोट था वो भी उतार के इसी आग में भस्म कर दिया, क्योंकि वो बहुत दूर निकल गए जन साहब के मामलात को प्रमोट करने। लेकिन चले उनके साथ क्या होता है क्या होगा इस पर बात करते रहेंगे। अब जरा वापस आते हैं जो मैंने आज की आपको टॉप स्टोरी बतानी। सबसे पहले तो सफरा हो रहे हैं सियासतदान, उनको पता है कि अब बहुत जल्द नैब के केसेस इनके खिलाफ बन रहे हैं। हमने आपके सामने चंद दिन पहले खबर रखी थी कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर हमें पंजाब गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो सेक्रेटरीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने हमें बावसूख जराए कह लें, उन्हें आप मुसद्दकाबाद कह लें, क्योंकि ये मैंने आपको कहा था कि इस खबर की हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आज फिर उसे रिपीट कर रहा हूं कि पंजाब गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में फौजी भाई आ चुके हैं और वो फाइलें चेक कर रहे हैं। जाहिर है एजेंसीज के, ISI के, MI के, डिफरेंट इदारों के इनके लोग वहां पहुंच गए हैं और वह ब्यूरोक्रेट से पूछ रहे हैं कि किस किसने कितना माल बनाया, हमें बताओ, ठेका कॉन्ट्रैक्ट कहां क्या गया, ये पिछले 3 साल में कितनी करप्शन हुई है ये हमें जरा बताइए। ये हमेशा तब होता है जब स्ट्रैंगल करना होता है, गले को हाथ डालना होता है और फील्ड मार्शल उसकी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन जो सामने है वो भी आपको पता है कि पूरे के पूरे वो भी एक घन गरज है उनकी भी करप्शन के अंदर। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, वो भी तंत्री हैं बहुत बड़े, उन्होंने भी अब तैयारी शुरू कर दी है। तो सियासतदानों में असासे छुपाने के लिए कोशिश शुरू, पीपल्स पार्टी के अराकीन की कानून साजी की कोशिश। डॉन अखबार की रिपोर्ट है और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी और सैयद नवीद कमर की जानिब से बिल लाया गया है कि जो अराकीन पार्लियामेंट है उनके असासों की राजदारी का मुतालबा किया है। जब राजदारी होगी तो आप फिर जाहिर है उनके खिलाफ केस शुरू नहीं कर सकेंगे नैब शैब में, अगर वो राजदारी है, डिक्लेयर्ड ही नहीं है। अब मुसीबत होती है कि जब वो, अभी तक ये है कि ब्यूरोक्रेट्स और जनरल्स और जजेस तो डिक्लेयर नहीं करते, सियासतदानों से इन्होंने ये काम करवा रखा है कि हर 31 दिसंबर को उन्होंने डिक्लेयर करने। जब उन्होंने डिक्लेयर करने अपने असासे तो वहां से इन्हें पता चल जाता है और फिर ये केसेस बनाते। अब वो कहते हैं कि हम जितना मर्जी लूटे, जितना मर्जी खाएं, लेकिन हमें भी आप वाली सहूलत होनी चाहिए, मतलब जजेस वाली, जनरल्स वाली, ब्यूरोक्रेसी वाली और बड़े बड़े तंत्री जो जर्नलिस्टिक ग्रुप हैं उन वाली। हमारे पास भी ये सहूलत होनी चाहिए कि हम भी अपने असासे डिक्लेयर ना करें। इसके लिए बाकायदा कानून साजी की कोशिश शुरू कर दी गई है। पीपल्स पार्टी बिल ले आई है और हमारे जराए बता रहे हैं कि नून लीग इसमें शामिल है, सारी डिस्कशन के अंदर शामिल है, मिलकर खेल रहे हैं। PTI ने फिलहाल वहां पर इस चीज़ को अपोज किया है, जिस कमेटी के अंदर ये लाए PTI ने वहां पर कहा है कि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये जो इलेक्शंस एक्ट का सेक्शन 138 है उसको उसमें इलेक्शन कमीशन ने पाबंद करता है और अब ये कह रहे हैं कि उसको हमने तब्दील करना है। अब ये एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग समझ गई है कि हमारे गिर्द घेरा टाइट हो रहा है, पंजाब हो या सिंध हो, वहां करप्शन की फाइलें खुलना शुरू हुई हैं। तो आने वाले दिनों में फील्ड मार्शल 2 काम करेंगे, एक तो हो सकता है वो इनसे एक्सटेंशन लें और फिर इन्हें कुछ ना कहें, इनको इसी तनख्वाह पे काम करने दें। दूसरा ये हो सकता है कि इन्हें इनसे एक्सटेंशन लें, उसके बाद इनकी बलि चढ़ा दें, परंतु इनकी बलि चढ़ा दी जाए क्योंकि ये अब बहुत ज़्यादा वजन हो गया है और इनकी जगह पर मोहसिन नकवी और अपने नए परिंदे जो है वो उतारे जाएं, क्योंकि एक्सटेंशन मिल गई तो फील्ड मार्शल अगले 5-10 साल के लिए अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे। इसी पार्लियामेंट को एक्सटेंशन दे दें, ऊपर से लीडरशिप चेंज कर दें, अपने बंदे ऊपर बिठा दें और फिर वो चलाएं अपना काम जितनी देर मर्जी। तो फिर शरीफ खानदान और जरदारी खानदान दोनों फारिग हो जाएंगे। इन दोनों को फारिग करने के लिए फील्ड मार्शल के पास जो सबसे ज़बरदस्त मौजू नुस्खा या फकी है वो है नए सूबे बनाने की।
उससे इन दोनों की जान जाती है, उस पर आते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो असासे छुपाने की बात है, इसके साथ साथ जो इनके दूसरे असासे हैं, इनके दूसरे असासे मतलब कि जैसे मुनीर फारूक है, वो आजकल तो आपको अस्करी असासा नजर आते हैं, लेकिन उनके ताने बाने पीछे से नून लीग के साथ भी। इसी तरीके से और भी ज्यादातर टाउट्स जो आजकल आपको जनरल आसिम मुनीर और उनके साथियों का बयानिया लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर जो 80% है वो नून लीग का डीएनए है उनके अंदर, पॉलिटिकल में बात कर रहा हूँ, और वो 10% पीपल्स पार्टी वाले हैं, और 10% या 20% कह लें, चले नून लीग को 70 कर लें, वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो खुद से कल्टिवेटेड हैं, चौधरी साहब के अपने जो शुद्ध उनके अपने हैं। बाकी ज्यादा जैसे सोहरवर्दी साहब हैं, दूसरे तमाम ये लोग हैं, सुहेल वड़ाइच साहब की बात कर लें, ये तमाम लोग जो हैं ये फौज के इमाम पर नहीं, सिर्फ मतलब फौजी जनरल्स के इमाम पर नहीं, ये सब कुछ कर रहे हैं। ये पीछे से जो इनको चार्ज बैंक लगा हुआ है वो नून लीग का लगा हुआ है ज्यादातर को, और कुछ को पीपल्स पार्टी का लगा हुआ है। अब ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि अलीमा खानम साहबा के बेटों की गिरफ्तारी पर ये पहली दफा हो रहा है, हालांकि इनको कोई हमदर्दी नहीं है अलीमा खानम के साथ, उनके बेटों के साथ, इमरान खान के साथ, बुशरा बीबी के साथ, या पीटीआई के किसी वर्कर या लीडर के साथ। लेकिन क्योंकि इनकी अपनी जंग अब शुरू होने वाली है, क्योंकि नून लीग और फील्ड मार्शल खुद अब आमने सामने आने वाले हैं, तो ऐसी सूरत में पहली दफा जो इनके असासे थे सहाफत में, उन्होंने एक कदम पीछे उठा लिया है। ये मुनीर फारूक साहब की स्टेटमेंट जरा गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारी का कानूनी तौर पर कोई दिफा नहीं कर सकता। 9 मई को 2 साल 2 माह गुजर गए, फुटेज को आज इस्तेमाल करके गिरफ्तारियां करना निजाम इंसाफ और प्रोसिक्यूशन पर सवाल है। ये मुन्ना मुनीब फारूक ये स्टेटमेंट दे रहा है। सिर्फ ये नहीं, शाहजेब खानजादा भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं कि अलीमा खानम के बेटों को क्यों गिरफ्तार किया। जाहिर है अंदर से तो ये सारे बड़े खुश हैं कि उनके बेटों को गिरफ्तार किया। कोई भी शख्स जो इमरान खान से रिलेटेड है उसको जितनी भी तकलीफ दी जाए ये सारे बड़े खुश होंगे। लेकिन फिर ये क्या हो रहा है, और आपने ये भी देखा कि सुहेल वड़ाइच की तरदीद क्या कर दी डीजीआईएसपीआर ने, मारवी सरमद उन पर चढ़ गई। वो 2% की इख्तरा और क्या कुछ कह दिया, हमने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखा। वही नहीं, आपके सामने बाकी भी किसी ने उनके पल्ले, राणा सनाउल्लाह ने 2 दफा उन्हें झूठा कह दिया। तो अब अगर आप इनके एसेट्स सहाफत में देखें, वो जियो टीवी की सूरत में आपको नजर आए, वो मुनीब की सूरत में नजर आए, आने वाले दिनों में आपको और लोग ऐसी बातें कहते हुए नजर आएंगे, लौंडा लपाड़ा जी दूसरे, तो आपको नजर आएगा कि जो सियासी डीएनए नून लीग ने शामिल किया हुआ था अपने सहाफती जो टाउट इनको दिए हुए थे उधार पर, वो अब डिपार्चर ले रहे हैं, क्योंकि मामला जो है फील्ड मार्शल और इन जो 2 मंजे हुए खानदान है करप्शन में मंजे हुए, मतलब उनके दरमियान अब मामला जो है वो सख्त होने जा रहे हैं। अब यहां पर जरा गौर कीजिएगा, अगली बात ये तो हो गई। अब जो नौरीन खान साहब है उन्होंने कहा है कि हसन ने, उनके बेटे हसन न्याजी की बात हो रही है, जज्बात में तकरीर की जब वहां एक नौजवान को सर में गोली मारी गई। इस बच्चे की कोई बात नहीं करता। वो दुरुस्त कह रही हैं, लाहौर में उस दिन उसी जगह पर एक बच्चे के सर में गोली मारी गई थी, वो भी पाकिस्तानी था, उसे शहीद किया गया। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में उस दिन 25 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गोलियां सीधी मार के शहीद किया गया था। ज्यादा लोग केपी में हैं और जगहों पर भी हैं, उनकी कभी कोई बात नहीं करता। 9 मई की तमाम बात होती है, दूसरी तरफ खराश भी नहीं लगी किसी को, लेकिन 9 मई का हवा ऐसा खड़ा किया गया कि उन 25 शहीदों को सभी भूल गए, अपने पराए, किसी ने उनकी उस तरह से बात नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि ये जो पतलून लहराना बार बार कहा जाता है, ये नौरीन साहब का बयान आपको बता रहा हूं, वो कहती है खाकी पतलून की क्या हैसियत है, ये हमारे टैक्स के पैसों से पहनते हैं, इसकी क्या हैसियत है। 1971 में लोगों ने देखी थी, हमारे सामने गोलियां चली, क्या वो पीटीआई वाले चला रहे थे जो गोलियां चल रही थी और लोगों के सरों में मारी जा रही थी। ये 26 नवंबर की बात नहीं, 9 मई को भी पीटीआई के 25 लोगों का कत्ल किया गया था, उनके सरों में गोलियां मारी गई थी। तो अब वो पूछ रही हैं कि ये जो खाकी पतलून है इसका तो आपने इतना इशू बना दिया, 71 में क्या हुआ था उस पर बात क्यों नहीं होती। आगे चलते हैं, मैं आपको सिर्फ माहौल बता रहा हूं कि माहौल खुल रहा है। अब मुन्ना मुनीब फारूक भी बात कर रहा है, अब दूसरी तरफ मोहम्मद मालिक साहब भी बात कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ आपको पता है बड़ा एहतराम करता हूं नजम सेठी साहब का, वो भी बात कर रहे हैं। आपको पता है कि अब थोड़ी थोड़ी बात कई तरफ से आपको अंसार अब्बासी भी हल्के फुल्के हिलते फिलते नजर आ रहे हैं। तो आपको अब बहुत कुछ तब्दील होता हुआ, मारवी सरमद साहबा, और बहुत कुछ आपको आने वाले दिनों में तब्दील होता हुआ अब मुझे लगता है कि नजर आएगा। अच्छा जी, अब एक डॉन ने भी स्टोरी पब्लिश कर दी, आज की रिपोर्ट दोबारा उन्होंने डाली। अब ये भी आपने गौर करना है कि डॉन को अचानक क्या सूझी है। उन्होंने भी 9 मई के बाद इस रिपोर्ट को वैसे शाया नहीं किया जैसे आज किया। वो ये कहते हैं ये भी एक इदारे और पुलिस मुलाजमीन पर हमले का केस है, मगर मुलजमा मरियम नवाज है। इस केस में इंसाफ की सूरत हाल कुछ यूं है, साल 2020 में मरियम नवाज की रायविंड में जमीन के गैर कानूनी हसूल के केस में नैब में पेशी थी। नून लीग की वर्कर्स और रहनुमाओं ने मुबैना तौर पर नैब ऑफिस के सामने पुलिस पर हमला और पथराव किया था। याद होगा जब नैब पेशी भुगतने आई थी तो हमला और पथराव कर दिया था। इसके बाद नैब के एक डिप्टी डायरेक्टर की कंप्लेंट पर एफआईआर का अंदराज हो गया था, जिसमें मरियम नवाज, राणा सनाउल्लाह और पार्टी के 58 वर्कर्स को नामजद किया गया था। अब इस केस में चूंक पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट जमा कराते हुए कहा कि मरियम नवाज और दीगर मुलजमान पर पुलिस पर हमले और पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए, इसलिए मरियम नवाज और दीगर मुलजमान के खिलाफ मुकदमे की मनसूखी की मंजूरी दी जाए। अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई हमला नहीं किया था, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट मरियम नवाज के पास है, तो वो अब अपना ये केस खत्म करवाना चाह रही हैं। तो डॉन पूछ रहा है कि पुलिस भी एक इदारा था, नैब भी एक इदारा था। अगर इदारों की बात हो रही, कोर कमांडर हाउस की बात हो रही है, तो ये भी इदारे थे, इन पर भी हमला हुआ था, लेकिन हमला करने वाली मरियम नवाज थी और उनके किसी बंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। यही मत रुकिए, याद कीजिए कि फजल रहमान और उनके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया था। उससे पहले 90s के अंदर याद कीजिए कि नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। तो ये तमाम लोगों को छोड़ा गया। अब डॉन इसके ऊपर भी सवाल पूछ रहा है। आगे चलते हैं, आगे ये है कि राणा सनाउल्लाह का अब जो अगला बयान है ना, वो थोड़ा सा पुश बैक करता है फील्ड मार्शल को। वो उनको बताता है कि ना चंद ऐसे नहीं, आपने हमें भी इस्तेमाल कर लिया, अब आप हमारी बलि भी चढ़ाना चाहते हैं, तो हम इतनी आसानी से ये नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा माल पानी अब जो है वो सारा स्टेक पे है। तो वो क्या बयान दे रहे हैं, राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत 27वीं तरमीम और नए सूबों के मामले पर बिल्कुल गैर संजीदा है। बाकी सारा बयान जो है वो फील्ड मार्शल साहब की लाइन पर ही है, इसमें गैर का नाम जो है ना, गैर का नाम जो है
गैर का लफ्ज़ जो है ये अगर आप निकाल दें तो फिर पढ़ें तो दोबारा बयान को। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत 27वीं तरमीम और नए सूबों के मामले पर बिल्कुल संजीदा है। तो ये है वो बयान जो फील्ड मार्शल चाहते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने गैर का लफ्ज़ लगाया है। ये है वो लफ्ज़ जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ऐड कर रही है। तो उन्होंने कहा कि नए सूबों और 27वीं तरमीम के मामले पर हुकूमत गैर संजीदा है। अब आपने गैर हाथ में पकड़ के रखना है, बाकी चीज़ें इसी से क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने वादे किया कि 9 सितंबर को इलेक्शन होगा, जो उनका सेनेट का इलेक्शन है, फैसला ऐवान में हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बाकी सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि हम सूबे बनाने में हमारा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। इसी जगह पर डिस्कशन करते हुए उन्होंने कहा था कि सोहेल बड़ाइच ने बात तो ठीक की थी, वो डीजी साहब प्रेशर नहीं ले सके, अफोर्ड नहीं कर सके, तो उन्होंने फिर ये सब कुछ किया। लेकिन क्या तो सोहेल बड़ाइच सच रहा है और डीजी झूठ रहा है, ये भी उन्होंने वहीं पर ताना बाना सीधा किया था। अब जरा फील्ड मार्शल साहब की साइड पर आ जाए। उन्होंने भी अपनी चालें जो है वो पत्ते जो है फेंकना शुरू किए हैं। नॉर्मली फील्ड मार्शल एक दिन में एक चाल चलते हैं, लेकिन अब फील्ड मार्शल साहब ने एक दिन में 3 चालें चलवाई एक ही जगह से हैं, लेकिन 3 है। वो आप सूट लेने जाते हैं ना, बजाज, पंजाबी में बजाज सूट बेचने वाले वो कहते हैं, और सूट लेने जाते हैं आप, तो आप जब कहते हैं कि कपड़ा देखना है, तो वो आजकल तो रवाज ही खत्म हो गया खैर खुले कपड़ों का उतना ज़्यादा, लेकिन आप लेने जाते हैं तो वो थान के थान आपके सामने फेंकते हैं, बाजी ये ले लें, बाजी ये नहीं ये ले लें, बाजी ये नहीं ये ले लें। तो बिल्कुल फील्ड मार्शल साहब भी ऐसे ही इनके सामने आप थान फेंक रहे हैं कि ये वाला ले लें, ये वाला नहीं तो ये वाला ले लें, ये वाला नहीं तो ये, तीनों के बाद अगला फिर कफन वाला थान होना है। वो देखते हैं, ये तीनों आपको बता देते हैं क्या है। ये जनाब माशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ये चौधरी साहब का ये आप एक जैली अदारा से समझ ले, एक थिंक टैंक है इंडिपेंडेंट, लगता कहीं से नहीं कि इसका चौधरी साहब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तासर यही है कि चौधरी साहब का है। जाहिर है कोई रजिस्ट्री तो मेरे साथ सामने है नहीं कि ये चौधरी साहब का है, लेकिन तासर सबका यही है कि चौधरी साहब का बनाया हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम के 3 मंसूबे पेश किए हैं। पहले मंजरनामे में मुल्क को 12 छोटे सूबों में तकसीम करने की तजवीज़ है, जिससे हर सूबे की आबादी तकरीबन 2 करोड़ तक महदूद हो जाएगी और सूबाई बजट 994 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। दूसरे मंजरनामे के मुताबिक 15 से 20 सूबे बन सकते हैं। ये जरा रायता ज़्यादा आप जो है ना वो पंजाबी में खिलार दिया कह देते हैं, उर्दू में फैला दिया कह देते हैं, रायता ज़्यादा फैला दिया इस वाली तजवीज़ में उन्होंने। तीसरी सूरत में मुल्क को 38 वफाकी डिवीजन पर मुश्तमिल इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने की तजवीज़ दी गई है। रायता मुकम्मल ही फैला दिया उन्होंने कहा एल ऑफर। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा इंतजामी ढांचा मुआशी मसाइल के हल में नाकाम रहा, इसलिए नए सूबों का क़याम नागुज़ीर है। अब ये हैं 4 थान, अब इनमें से वो कपड़ा लेना है तो सूट सलवा लें, वरना फिर कफन वाला थान जो है वो फील्ड मार्शल जो है वो निकालेंगे और इनको देंगे। और इनके लिए मैं कफन क्यों कह रहा हूँ, वैसे तो वे बुलियासी मरना नहीं, गौर पे या कोई और, तो किसी की ये जो इनके साथ होने वाला उस पर खुश नहीं होते, मुझे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने अपने पल्ले छोड़ा ही कुछ नहीं, ना भी आवाम की तरफ जाने वाले हैं, जा सकते हैं, ना ही फील्ड मार्शल के साथ खड़े हो सकते हैं। ये दोनों तरफ फंस गए हैं, और जो समझदार कौवा होता है वो आखिर पर किस चीज़ को खाता है वो आप सबको पता है। अब आगे चलते हैं। अब फील्ड मार्शल साहब ने आज अपनी एक खबर भी जारी करवाई है, अस्करी ज़राए से या टिकर जारी हुए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ फालियत से भरपूर मीन इफेक्टिवनेस से भरपूर 1000 दिन मुकम्मल इनके दौर में स्टॉक एक्सचेंज में तेजी ने रिकॉर्ड कायम किए, महंगाई में नुमायां कमी आई, जराइम स्मगलिंग ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ फैसले किए, मुल्क की आलमी साख बेहतर बनाने के लिए सफारती इकदाम भी किए गए। ये रोजनामा जंग लिख रहा है। पहले तो आप इस खबर को गौर से पढ़ना है। जो रोजनामा जंग है ना, या जियो ग्रुप है, उसका जो सियासी डीएनए है ना, वो नून लीग का कज़न है। आपने ये समझ लेना है कि उन्होंने नून के साथ चलना है, मामला जो भी हों। हाँ, लेकिन वो है एक्सपर्ट, वो पीटीआई की हुकूमत आएगी उनको बताएंगे हम आपके भी खिलाफ नहीं है, पीपल्स पार्टी को भी कुछ ना कुछ बताएंगे, लेकिन आप उनको नून लीग का ही हरावल दस्ता आप समझें। तो वो यहाँ पर बहुत बारीक कार्रवाई कर रहे हैं, वही कार्रवाई कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, हम भी बारीक कार्रवाई कर रहे हैं। हमें एक बड़े मोहतरम है फील्ड मार्शल साहब के उस्ताद हैं, उन्होंने हमारे ज़िम्मे ये कार्रवाई लगाई थी, ये मैं आज आपके सामने बिल्कुल मान लेता हूँ। वो मिलिट्री के आला तरीन ओहदे, मीन आर्मी चीफ के अलावा जो आला तरीन ओहदा होता है वहाँ से रिटायर्ड हैं। उन्होंने कहा था कि यार कराची में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन करके कहा कि यार बात यह है कि ये काउंटडाउन शुरू होना चाहिए 100 दिन से, तो आपने ज़रूर करना है। तो इसका सेरा उनके सर जाता है। उन्होंने कहा मिलिट्री माइंड के हिसाब से काउंटडाउन होगा तो फील्ड मार्शल साहब फिर तैयारी करेंगे जाने की। दिस इज़ द वे हमारे मिलिट्री के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब जरा जो हम कर रहे हैं, जंग भी वही कर रहा है। जंग ने फील्ड मार्शल साहब को 1000 दिन याद करवाया। ये ऐसे ही है, जब आप की सालगिरह आती है ना, तो एक तरफ तो सालगिरह की मुबारकबादें होती हैं, दूसरी तरफ आपको ये भी पता चलता है कि आप एक और साल बूढ़े हो गए, ज़िंदगी का एक और साल कम हो गया। तो ये जो फील्ड मार्शल साहब के लिए इतनी खूबसूरत स्टोरी लिखी है जियो ने, ये असल में उनको जवाब ये दिया जा रहा है कि अब आपका जाना ठहर गया, आप जाने की तैयारी करें, 1000 दिन आपको बर्दाश्त कर लिया है और आपने ये सारे काम कर दिए, आप जाएँ। लेकिन अगर इसकी हकीकत देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 3 साल में मईशत की ग्रोथ पाकिस्तान के 78 साल तारीख की सबसे कम ग्रोथ है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या सर्विसेज हो या कुछ और, तबाही फेर दी सारी। ज़राअत हो, मीन एग्रीकल्चर, उसकी भी तबाही फेर दी। बेरोजगारी 22% तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, गुर्बत के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। 2 सूबे हालत जंग में हैं। अदलिया, पार्लियामेंट, सिविल सर्विस, सहाफत, मलियामेट और किसानों का आखिर पर फिर बता देते हैं कि 1 साल में 22 अरब रुपए का नुकसान जो है वो इन्होंने करवाया। लेकिन अब फील्ड मार्शल को एक तरफ तो जंग जो है वो फ्रेम कर रहा है कि 1000 दिन हो गए, गुड बाय। दूसरी तरफ मौलाना अब्दुल खैर आज़ाद, ये जितने इनके नाम के साथ जो आज़ाद है उससे आपने समझ जाना है कि ये जैसे मालूम होते हैं ना, ऐसे ये आज़ाद हैं। तो आज़ाद भाई जो हैं वो आपको पता है कि वो किनके साथी हैं। तो उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल की काविशों की बदौलत मुल्क तरक्की कर रहा है। तो दूसरी तरफ आपको याद होगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का कल बयान चल रहा था कि वो सोहेल बड़ाइच की भी रेमेडी के लिए आए थे, लेकिन उस बयान में भी वो DGISPR को ही सच्चा कह रहे थे। अब मौलाना साहब यहाँ उतरे हैं क्योंकि ज़रूरी है, मौलाना साहब नहीं उतरेंगे तो मामला कैसे बनेगा। दूसरी तरफ जरा चलिए, दूसरी तरफ इमरान खान के साथ मामला आर्मी चीफ का 9 मई से पहले का है। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की पहली मुलाजमत में रुकावट डाली थी। इमरान खान तो वज़ीर आज़म भी नहीं था इस वक्त, और फिर ये मामला नौकरी का ही निकला। तो फिर केसेस छोटे हैं,
सारे तो केसेस झूठे हैं सारे। मुनीब साहब को सुहेल बड़ाइच के अंजाम से सबक सीखना चाहिए, ये अब सोशल मीडिया पर लोग तजिया कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक बारीक वारदात है। मुनीब साहब अब मुन्ना मुनीब पेंट कर रहा है कि ये मामला असूलों का नहीं है, ये जाती जंग है। केसेस वो खुद ही अपने मुंह से आप कह रहे हैं इनडायरेक्ट वे से, बिल्कुल जो जंग ने बारीक कार्रवाई डाली वही मुन्ना मुनीब डाल रहा है कि असल में तो ये फील्ड मार्शल का और इमरान खान का जाती लड़ाई है, जो उनको उन्होंने DGI वगैरह से हटाया था और फिर आर्मी चीफ बनने में बकौल उनके कोई प्रॉब्लम बनाया था। तो ये भी फील्ड मार्शल को अब फ्रेम किया जा रहा है, अकेला किया जा रहा है सारी सूरत हाल से। एक इदारे को भी पैगाम दिया जा रहा है कि नून लीग का आपसे कोई मसला नहीं है, या जो फील्ड मार्शल कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये तो उनका इमरान खान से जाती मसला है। तो ये मैंने आपको कहा ना कि टाउट साहब एक कदम पीछे लेना शुरू होंगे। आगे जरा सुनिए। अगले दोनों लोगों को मैं टाउट नहीं कहता, क्योंकि मैं दोनों का एहतराम करता हूं, सीनियर सहाफ़ी हैं और कम से कम इस बुरे दौर में उन्होंने बैलेंस रखने की कोशिश की, तो इसलिए मैं ये लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। उन्होंने एक तो जो नजम सेठी हैं उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की अप्रोच है वो नेल्सन मंडेला जैसी है, आई विल नॉट कंप्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। उन्होंने ये वाजे कर दिया है। वो नवाज शरीफ की तरह भगौड़े बनेंगे, ना कोई डील करेंगे, ना ही असूलों से पीछे हटेंगे, चाहे इसके लिए जेल में ही क्यों ना रहना पड़े। वो अपने मौके पर डटे रहने के लिए तैयार है। अब मैंने कहा कि मैं इनको टाउट नहीं कहूँगा, पढ़े लिखे हैं, सीनियर आदमी हैं, मैं इनकी पढ़ाई लिखाई की वजह से एहतराम करता हूँ, बाइसनेस है इनकी रिपोर्टिंग में, वो मैं कहता रहता हूँ, लेकिन है पढ़े लिखे आदमी, मैं इनका एहतराम करता हूँ। तो अब ये भी एक तरह से अगर आप गौर करें कि इन्होंने भी बताया कि इमरान खान नेल्सन मंडेला है, वो कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है। अब इदारे के अंदर भी तो लोग ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, तो उनको नजम सेठी साहब एक किस्म का शायर यहाँ कहना चाह रहे हैं कि फील्ड मार्शल के पीछे लग के आप लोग अपनी क्यों सारी चीज खराब कर रहे हैं, इमरान खान ने तो पीछे नहीं हटना। अच्छा, आगे मोहम्मद मालिक साहब हैं, मैंने आपको बताया कि इनका भी मैं एहतराम करता हूँ, सीनियर आदमी है। इमरान खान अपनी जगह से ना हिलने वाला और हार्ड हिटिंग करने वाला आदमी है। इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत टॉप पर है, ताकत भी है। इमरान खान को सिर्फ आज़ादी चाहिए, लेकिन वो आज़ादी के लिए कभी भी अपना बयानिया नहीं बदलेगा। अब ये तीनों बातें, मुनीब जो कि टाउट है, ये दोनों सीनियर मोतबर जर्नलिस्ट हैं, नजम सेठी साहब और मोहम्मद मालिक। अब तीनों की स्टेटमेंट अगर देखें तो तीनों की स्टेटमेंट इदारे में मौजूद लोगों के लिए। मुनीब कह रहा है जाती प्रॉब्लम है, सेठी साहब कह रहे हैं कि वो तो नेल्सन मंडेला है, उसने कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने जो करके देखना था कर लिया, और कितना नुकसान पहुंचाओगे अपने आप को, वो नहीं हिलने वाला। मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि हार्ड हिटिंग करने वाला आदमी है, मकबूल भी है, आज़ादी सिर्फ उसे चाहिए, कंप्रोमाइज करके उसने आज़ादी नहीं लेनी। तो मामला यहां पर भी क्लियर मामला आपको नजर आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। जलने से पहले मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि दोनों तरफ से चालें खेली जा रही हैं। अब चीज़ें वाज़ेह होती जा रही हैं कि होगा क्या। आखिरी खबर मैंने सताइश करनी है, हमारी स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, शकील साहब है, दूसरे दोस्त हैं बहुत सारे, और खुसूसी तौर पर खवातीन हमारी वहाँ पर, उन्होंने एक वुमेन कन्वेंशन किया है जिसमें हमारी पूरे यूरोप से ही तकरीबन खवातीन वहाँ पर पहुँची हैं। वहाँ पर बुशरा बीबी की बहन भी पहुँची थी दुबई से, खवातीन ने मिलकर वहाँ पर आवाज़ उठाई है, जिनीवा में किया गया है। मेरी तरफ से बहुत एप्रिसिएशन तमाम हमारी बहनों की जो वहाँ पहुँची, बात की, और उसके अलावा मेल मेंबर भी जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पूरा हमारा जो यूरोप का, पूरे हमारे ओहदेदार सारे के सारे, मैं सभी के ज़ाहिर नाम नहीं दिए जा सकते होते, तो मैं उन सबकी ढेर सारी सताइश करता हूँ। ये आपने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे कामों को जारी रखिए। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपने नाउमीद नहीं होना। मैं ये तो नहीं कह सकता, आपको झूठे वादे तो नहीं बेच सकता कि महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 महीने बाद ये होने वाला है, ये मुझे नहीं पता। ये मुझे पता है कि फतेह आखिर आपकी होनी है। ये लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन जूतों में दाल बटनी है, और जो जूतों में दाल बटनी है उसमें इन्होंने एक दूसरे के सरों में जूते मारने हैं। वो वक्त अब से 15 दिन बाद भी शुरू हो सकता है, उस वक्त को साल भी लग सकता है, उसको 3 महीने भी लग सकते हैं, मुझे नहीं पता। बहरहाल मेरी तो पूरी उम्र भी लगे, मैंने तो जो दुरुस्त रास्ता है उस पर खड़े रहना है। आपने अपना फैसला करना है, आपने क्या करना है। मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।